हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई एनर्जी और मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ और मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड करें। और कोई मैसेज है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्रेस योर लव। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। देखिए, सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई मैसेज है। दो एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। पहली एनर्जी ये पिक हो रही है कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आप लोगों का अफेयर है, तो आपको आपके पार्टनर ये मैसेज दे सकते हैं कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। आपको ये मैसेज सुनकर ऑब्वियसली शॉक लग सकता है कि मे बी इन्होंने आपसे ये कहा हो कि वो इस रिश्ते में खुश नहीं है, मे बी इन्होंने आपसे ये कहा हो कि वो इस रिश्ते में अलग होने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और सडनली आपको ये पता चलेगा कि उनकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि आपको धोखा दिया उन्होंने और दो लोगों के साथ खिलवाड़ किया। तो ये जो सिचुएशन है ये कुछ लोगों के साथ हो सकती है, और ये पर्टिकुलर मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जिनको इस तरह की सिचुएशन आने वाले टाइम में फेस करनी है, और सडनली ये मैसेज आपको समझ में आए मिले, उसके आसपास अगर यही एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाती है तो ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, और इस कारण से आपके पार्टनर आपको मैसेज करके कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे। सेकंड जो एनर्जी मैंने आपसे कहा वो ये है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वाइफ प्रेग्नेंट है और वो अपने जैसे कहते हैं ना कि मायके में चली गई है और वहाँ से जाकर वो वापस नहीं आ रही है, या बेबी हो गया उसके बाद भी वो वापस नहीं आ रही है, इस तरह की कोई सिचुएशन भी यहाँ पर है। तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे सकते हैं, या आपसे उनको ये एक्सपेक्टेशंस है कि आप आ जाएं, मतलब यहाँ पर यूनियन से रिलेटेड ये सिचुएशन हो सकती है। या अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरा जो स्पाउस है वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, इस तरह की सिचुएशन। तो कोई इस तरह के मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ये सिंगल्स के लिए नहीं है, मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए है। सेकेंड मैसेज आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का है, बहुत क्लियर मैसेज है कि ही और शी वांट सेपरेशन। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैसेज करके ये कह सकते हैं कि यार देखो, मुझे तुम्हारे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती या बुरा नहीं चाहता, बट मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने ये चीज़ें पहले भी आपसे कही हों, आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो या आपसे दूरी बना ली हो, या हो सकता है ब्लॉक ना किया हो, एक अनब्लॉक ही रखा हो लेकिन बातचीत बिल्कुल बंद कर दी हो। आपको ये बात पहले से उन्होंने कह दी है कि शादी नहीं कर सकते, इस रिश्ते में हम दोस्त रहेंगे, बट आपसे ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं और आप उनको बार बार ये चीज़ें बोल रहे हो कि आप नहीं रह सकते उनके बिना, यू आर जस्ट चेजिंग हिम और चेजिंग हर। तो इससे इरिटेट होकर वो आपको मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज दे सकते हैं कि यार देखो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ या ब्लॉक कर रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ मुझे हर्ट तुम्हें करना पसंद नहीं है। जब मैंने कह दिया कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो तुम क्यों रोज़ वही सवाल पूछती हो या पूछते हो।
ये मैसेज भी पर्टिकुलर है, ये सडनली किसी न किसी के लिए यहाँ पर आया है। इस रीडिंग को देखने के बाद जितना टाइम मैं बताऊँगी, अगर उसी टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपके साथ होती है तो आप समझ जाएंगे कि ये एनर्जी आपके लिए आई थी। भगवान करे कि ये एनर्जी किसी के साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन क्योंकि ये वाइब्स एंजल्स ने दी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप तक ये चीज़ें पहुंचाना। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये मैसेज है कि इन्हें आपके साथ जो केमिस्ट्री फील होती है, जो आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी है, कंफर्ट लेवल है, एक बॉन्ड ऐसा है जो इन्हें बहुत कंफर्ट देता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ बात करके भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, या आपके साथ घूमने फिरने एंजॉय करने में भी बहुत संतुष्ट रहते हैं। इन्हें आपके साथ बहुत पीस, इनका जो पीस ऑफ माइंड है वो आपके साथ इनको मिलता है। तो ये ना आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की बातचीत कर सकते हैं। जैसे सडनली आपको मैसेज करें और कहें कि यार मेरे से शादी करोगी क्या, या करोगे क्या शादी, प्रपोज़ल दे दे सीधा। आपने अगर बोला कि अचानक ये बात कहाँ से आ गई, तो इनका यही कहना है कि यार मैं सेटल होना चाहती हूँ या सेटल होना चाहता हूँ, तो इस रिश्ते को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, तुम क्या कहते हो, तो क्या पेरेंट्स से बात किया जाए। इस तरह की बातचीत सडनली बहुत सुलझी हुई, बहुत क्लियर कट, में कोई गोलमोल नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जस्ट जैसे एक कपल है और वो प्यार करता है और वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने प्यार को, एंड देन चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, स्मूथ है। तो स्टेबिलिटी काफ़ी लोगों की लाइफ में आने वाली है। ऐसे मैसेजेस आपको इस रीडिंग के बाद अगर मिलते हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, कई बार एक फ़ियर उनके अंदर डाल दिया जाता है, चाहे आपकी शादी की बात चल रही हो किसी व्यक्ति के साथ, या फिर सडनली आपका प्यार जो है वो आपसे दूरी बना रहा हो। क्यों? क्योंकि कुंडली मैच नहीं कर रही है, या मांगलिक दोष है, या कुछ ऐसा इनको पढ़ा दिया गया पट्टी कि अब तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सिचुएशन है। तो ये ना सडनली आपसे जैसे कट ऑफ कर देना, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार सडनली क्या हो गया, चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं। तो आपको ऐसा पता चलेगा कि इन्हें डर है कि आप दोनों साथ आ गए तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि किसी ने कह दिया है कि ऐसा है, किसी ने कह दिया है वैसा है। तो ये सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है। तो मे भी आपका पार्टनर आपको ये बात कहे कि यार हम दोनों साथ नहीं आ सकते, हमारा ये शत्रुता है, लगन लॉर्ड में शत्रुता है, या राशि लॉर्ड में शत्रुता है, या मांगलिक दोष है, या ये सिचुएशन है, तो इस कारण से मेरी फैमिली अग्री नहीं कर रही है या नहीं करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे के करीब आने से डरना, एक दूसरे को कमिट करने से डरना, ये वाले मैसेजेस भी कुछ लोगों के लिए यहाँ से आए हैं। तो जिनकी भी इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही हो कि हाँ शादी के लिए कोई रिश्ता आया था, आपने बातचीत की, बात आगे बढ़ी, और फिर सडनली आपको उनसे प्यार हुआ और सडनली आपको पता चल रहा है कि यार उनके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे क्योंकि कुंडली मैच नहीं कर रही, या किसी पंडित ने उनको बोल दिया कि यार इसका तो स्ट्रॉन्ग मंगल है तो चीज़ें नहीं चलेंगी, ये मंगल नहीं है, वो मांगलिक है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिससे कि डर बैठ जाएगी यार अब इससे शादी नहीं हो सकती। तो ये वाला भी मैसेज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए है कि या तो आपके बच्चे हैं ऑलरेडी, या आपके पार्टनर के बच्चे हैं। जैसे होता है ना, एक सिंगल है एक मैरिड है। अब जो मैरिड है उसके लिए फैमिली अग्री नहीं करेगी, कहेगी भाई तुझे कोई और नहीं मिला, तू सिंगल है तो सिंगल से शादी कर, ठीक है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी सिंगल को किसी मैरिड से प्यार हो जाए, या किसी मैरिड को किसी सिंगल से प्यार हो जाए, तो सिंगल वाले जो होंगे उनके पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे कि यार तुम नई शुरुआत कर रहे हो, तुम किसी अपने कंपैटिबल पार्टनर से करो, क्यों अपने से बड़े या अपने से किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना जिसका कोई पास्ट हो या जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हो। हाँ, अगर तुम्हारा भी कोई पास्ट है, उसका भी कोई पास्ट है तो एडजस्ट किया जा सकता है, बट अगर कोई एक सिंगल है तो ऑब्वियसली सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है कि इसके अंदर कोई कमी रही होगी जो इस सिंगल होकर भी किसी मैरिड से शादी कर रही है या मैरिड से शादी कर रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन कुछ लोगों के साथ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर का ये मैसेज है कि क्या तुम इस सिचुएशन में अग्री हो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, अग्री हो तो ही आगे बढ़ो, ये मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है, या तो वो आपसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, या अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपने उन्हें कभी कुछ चीज़ें बताई हैं जिस पर उन्होंने कुछ रिसर्च की हैं और वो चीज़ें ये आप तक
पहुंचा सकते हैं, गुड या बैड वे में। जैसे कि इन्हें विश्वास है तो बता सकते हैं, नहीं है तो भी ये आपसे लॉजिकल वे में बातचीत कर सकते हैं कि यार ये तुम बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो या करते हो, ये सारी कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इस तरह की बातें भी। क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकली सब लोग इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, सब लोग ये कॉन्सेप्ट ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये कॉन्सेप्ट वही लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं जो सच में इस जर्नी में होते हैं, और वो भी एक्सेप्ट करने की वो नहीं है कि आपने सुन लिया या आपको फील हो गया आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। डिवाइन ऐसे ऐसे करामात आपसे करवाते हैं और आपके साथ करते हैं कि आपको झक मार के वो एक्सेप्ट करना ही पड़ जाता है। आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो उस चीज़ को टेस्ट किया है, उस एनर्जी को, वही इसका स्वाद ले सकता है। सब लोगों के लिए ये हवाई बातें ही हो सकती हैं। तो कई बार ये भी होता है कि डीएम बहुत लॉजिकल होते हैं, तो वो शुरू में इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको बोल देंगे कि तुम साइको हो, तुमको बुद्धि नहीं है, तुम पागल हो गए हो। लेकिन जब धीरे धीरे उनके साथ भी ये चीज़ें घटित होने लगती है ना, उनका भी डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाता है, उनके भी टावर मोमेंट शुरू हो जाते हैं, उनको भी गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, उनको भी पास्ट लाइफ्स दिखनी शुरू हो जाती हैं आपके साथ, तब उनको रियलाइज़ होता है नहीं भैया ये तो गड़बड़ घोटाला है, ये तो चीज़ें ऐसी हैं। तो कुछ चीज़ें ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट मैसेज यहाँ पर है, आप में से काफ़ी लोग बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर का एक बार बस कॉल भरा जाए तो ये आप उनसे सारे सवालों के जवाब ले लेंगे। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे सवाल अपने पार्टनर से पूछना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपको जवाब देंगे भी, और ये आपको ये भी कहेंगे कि यार तुम्हारे पास तो हमेशा ही 75 सवाल होते हैं मेरे लिए, तो पूछ लो क्या पूछना है। इस तरह के मैसेजेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री, स्टेबिलिटी और एक्सप्रेस योर लव बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इसके अलावा न्यू बिगिनिंग की जो एनर्जी है वो भी पॉजिटिव है, बट ओवरऑल जो नेगेटिव वाइब्स दिखी हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। देखते हैं कितने दिन के अंदर ये मैसेजेस की एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करेंगी। वी हैव 7, तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जो भी मैसेजेस रेजोनेट करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट में बताइएगा कि आपसे कौन सा पार्ट रीडिंग का रेजोनेट किया। 7 दिन मैक्सिमम है, मिनिमम ये एनर्जी 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर रेजोनेट कर सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।